रमज़ान में लड़के सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काम करते हैं? जब लोग घर जाते हैं सोने के लिए, हम यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली दही के बिना ना अफ्तारी होती है ना कुछ। अफ्तारी दही के बिना? ओ सॉरी, सहरी। और सबसे पहले रोज़ा किसने रखा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वाह, सही है। मे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नहीं, फिर सोचो। पता नहीं। सबसे पहले हज़रत आदम ने रखा होगा। वाह, वाकई ज़हीन है, बिल्कुल सही आंसर। रोज़े का हुक्म कुरान पाक में किस सूरत में आया है? नहीं पता। कोई नात पढ़ लेती हो? पढ़ लेती हूँ। चलें जी, आपसे नात सुनते हैं हम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो मतलब डेली बेसिस पे आपके घर में चावल बनते हैं? हाँ जी, डेली बेस पे। चावल ना हो तो आप अफ्तारी नहीं करेंगी? नहीं, अफ्तारी नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाजरीन, आज हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि दुनिया में सबसे पहले रोज़ा किसने रखा और रोज़े का हुक्म किस सूरत में आया है। देखते हैं कि बच्चों को नॉलेज है रमज़ान के बारे में। रोज़े तो सभी रखते हैं, लेकिन कौन इस सवाल का जवाब दे पाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करते हैं कुछ सवालात और देखते हैं कि कौन देते हैं इनके जवाबात। जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रार बिन। क्या करते हो? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। बड़ा अच्छा नाम है, ज़रार बिन अब्बास। इतना यूनिक नेम है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। क्या मीनिंग है इसका? ज़रार का मायनी वैसे दो हैं, एक बहादुर है और एक समझदार। मुझे तो ना आप बहादुर लग रहे हो ना समझदार। वैसे नाम अच्छा है लेकिन आंखें भी हैं, अगर देखें तो। बात तो सच है, मगर बात है रिसवाई की। नहीं, बहुत अच्छी आंखें हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज़रार ज़हीन हो? ज़हीन देख ले, नाम तो ज़हीन है, लेकिन खुद में क्या जहानत है? देख लेते हैं, चेक कर। पोजीशन आती है? किस चीज़ में पोजीशन? मतलब स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी सी जीपीए हो? CGPA का मतलब ही नहीं पता, पोजीशन की बात करती हैं। ये भी ठीक है। चलो अच्छा, ये बताओ, मतलब ज़हीन तो हो नहीं, ठीक है, ये आपने हमें बता दिया है। ये बताओ कि रमज़ान में लड़के सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काम करते हैं? सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, कौन सा एक काम है जो सिर्फ खसूसन लड़के ही करते हैं? ऑब्वियसली दही के बिना ना अफ्तारी होती है ना कुछ। अफ्तारी दही के बिना? ओ सॉरी, सहरी। वैसे सही बात है, अफ्तारी भी दही के बिना नहीं होती। बताएं क्यों? अफ्तारी तो खजूर के बिना नहीं होती ना। दही के बिना भी नहीं होती? वहाँ वो समोसे पकोड़े, ऑब्वियसली। उसके लिए रायता तो मस्ट होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और रमज़ान है, रोज़े चल रहे हैं, रखते भी हो? जी, अल्लाह का शुक्र है, सारे रोज़े रखते हो? तो मुझे ये बताओ कि ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन पूछ लूँ? हाँ, पूछ लो। पूछ लूँ? चलो ये बताओ, सबसे पहले रोज़ा किसने रखा? लगता है मेरा सवाल गलत हो गया था। हाँ, मैं ज़हीन नहीं हूँ। आप ज़हीन नहीं हो, चलो हार मानी। चलो ये बताओ कि रमज़ान में लड़कों की क्या रूटीन होती है? लड़कों की रूटीन सबसे मुश्किल ये है हमारे लिए कि हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जब लोग घर जाते हैं सोने के लिए, हम यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए। और ये अटेंडेंस का चक्कर, और ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने मिड रखती हैं पेपर रोज़ों में, और ये हम जब पूरा पाकिस्तान सो रहा होता है और हम यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं यहाँ पे। खाना वाना बनाती हो? बहुत कम। बहुत कम? क्या चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा बनाती हो? कम नहीं, ज़्यादा? ज़्यादा बिरयानी और मैक्रोनी। ये बताओ मुझे, रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़ा सेकंड में तो मैं मरने वाली थी, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा था, और कल का और आज का बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा जा रहा है, लेकिन पहले वाला रोज़ा आपका नहीं सही है? पहले वाला भी अच्छा गया था क्योंकि छुट्टी थी। दूसरे वाले में पहला दिन था ना यूनिवर्सिटी का, मेरा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट भी अब है, तो पहली दफ़ा रोज़े में पहली यूनिवर्सिटी, तो फिर बहुत बुरा हाल हुआ? बहुत ज़्यादा गर्मी थी? गर्मी नहीं थी, बस मेरे सर में बहुत दर्द था, और मेरे सर में जब दर्द हो मैं नहीं खड़ी हो पाती। रोज़े का हुक्म कुरान पाक में किस सूरत में आया है? नहीं पता। नहीं पता? चलो ये बताओ, आपके घर में अफ्तारी के टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी बनती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरा रमज़ान ही बनता है? चावल बनते रहते हैं। मैं अफ्तारी नहीं करती चावल ना होता। मतलब पूरे रमज़ान चावल? रमज़ान अगर किसी के घर से आ गया, ताए के घर से, फूफो के घर से, फिर भी मैं बनवाती हूँ। तो मतलब डेली बेसिस पे आपके घर में चावल बनते हैं? हाँ जी, डेली बेस पे। चावल ना हो तो आप अफ्तारी नहीं करेंगी? नहीं, अफ्तारी नहीं करती। पकोड़े नहीं बनते?
पकौड़े बनते हैं लेकिन वो इतने नहीं खाती ना मैं ज़्यादा, मेरे सामने चावल की प्लेट होगी, 1 गिलास पानी और आधी खजूर। कोई पिज़्ज़ा, बर्गर या चावल इनमें से कुछ दिया जाए तो क्या खाओगी? इफ्तारी के बाद रात को 10-11 बजे तक, उससे पहले नहीं खाया जाता। अगर इसमें से कुछ सिलेक्ट करना हो कि आपके सामने पिज़्ज़ा है, बर्गर है और चावल है, तो उनमें से कौन सी चीज़ उठाओ? चावल, वरना चावल पिज़्ज़ा नहीं पसंद? बच्चों को तो बड़ा पिज़्ज़ा पसंद होता है। पसंद है ना, लेकिन वो लिमिटेड चीज़ है, तो मेरी पहली मोहब्बत तो चावल है ना, फिर उससे बेवफाई हो जाएगी। क्या नाम है? आसिया। आसिया, पहले तो ये बताओ इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बस ऐसे ही फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ ना इंटरव्यू, इसलिए। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हो, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले नहीं कभी दिया? नहीं, पहले नहीं दिया। शौक था कि मैं ऐसे इंटरव्यू दूंगी? जी, बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए तो मैंने आपसे कहा है। चलो ये बताओ, मुझे रोज़ा रखा है? जी रख। सारे रखती हो रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े रखती हो तो कुछ खाना वाना भी बनाती होंगी इफ्तारी के टाइम? जी, कुछ अम्मी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, क्या बनाती हो? अम्मी के साथ क्या हेल्प करवाती हो? कभी समोसे बना लिए, पकौड़े बना लिए, इसके अलावा कभी चना चाट बना ली, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं इंग्रेडिएंट्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अम्मी की हेल्प के बगैर बना सकती हो? चाट। चना चाट? जी, चना चाट, क्रीम चाट भी बना लेती हूँ। अच्छा, और घर वाले शौक से खाना पसंद करते हैं या कहते हैं ओह आज तो इसने बना लिया, आज किसी ने नहीं खानी? नहीं, पसंद आ जाती है सबको। अच्छी बनती है। चलो मुझे ये बताओ कि रमज़ानुल मुबारक है तो रोज़ों के हवाले से एक क्वेश्चन करते हैं हम आपसे। आपने मुझे ये बताना है कि सबसे पहले दुनिया में रोज़ा किसने रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वाह, सही दी है। चलो ये बताओ, कोई नात पढ़ लेती हो? पढ़ लेती हूँ। चलें जी, आपसे नात सुनते हैं हम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो मुझे ये बताओ, दुनिया में सबसे पहले रोज़ा किसने रखा? सबसे पहले हज़रत आदम ने रखा होगा। वाह, वाकई सही है, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, लड़कियों को ना एलर्जी होती है गोश्त धोने से, वो कहती हैं हो मैंने गोश्त नहीं धोना, तो आप भी ऐसे करती हो? हाँ जी, होता है मेरे साथ भी ऐसा। तो फिर गोश्त कौन धोता है? मम्मा धोती हैं। मम्मा धोती हैं। शादी के बाद क्या करोगी? वो मेड रख लेंगे। और अगर हस्बैंड ने कहा करी तुमने ही गोश्त धोना है, फिर क्या करोगी? हस्बैंड से धुलवाएंगे। हस्बैंड से धुलवाएंगे? अच्छा जी, वो धो देगा इंशाल्लाह। हाँ तकरीबन। अफ्तारी में क्या बनाती हो? अफ्तारी में पकोड़े, समोसे, रोल, फ्राई करने वाली चीज़ें और भी जो कुछ बनाना। इतना सब कुछ अकेली बनाती हो? नहीं, सब मिल के बना लेते हैं। अच्छा, आप कौन सी चीज़ बना लेती हो जो स्पेसिफिक आपके हाथ की और लोग खाना पसंद करते हैं? पुलाव अच्छा बनाती हूँ, बीफ पुलाव। ये लोग कहते हैं घर वाले, मुझे नहीं पता। सबसे पहले दुनिया में रोज़ा किसने रखा था? मे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। नहीं, फिर सोचो। पता नहीं पता नहीं। इस्लामिक नॉलेज नहीं है। बच्चों में इस्लामिक नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ शाज़ीना मौजूद थी। तो इन 2 सवालों के जवाब हैं नाजरीन के दुनिया में सबसे पहले रोज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा और कुरान पाक में रोज़े का हुक्म सूरह बकरा में आया। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।